बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है दूसरा टेस्ट मैच नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना ग्राउंड पर खेला जा रहा है और जहाँ पर हम देखते हैं कि आज खेल का चौथा रोज़ था जो अख्ताम पजीर हुआ। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने आखिरी लम्हात में इनिंग डिक्लेयर की और 319 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। 277 रन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर और पाकिस्तान को 319 रन का टारगेट दिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। आखिरी लम्हात में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट होते हुए दिखाई दिए। अब्दुल्ला शफीक सिफर पे आउट हुए और उसके साथ साथ नाइट वॉचमैन के तौर पर भी हमजा को भेजा गया तो वो भी नाकाम होते हुए दिखाई दिए, वो भी सिफर पर आउट हो गए। तो पाकिस्तान को कल आखिरी रोज जो है 319 रन दरकार है और न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 8 विकेटें दरकार होंगी। सारे सूरताल पे हमारे साथ स्टूडियो पे बात करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उसके साथ सुंदस मोबीन साहिबा मौजूद हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि तीर अंदाजी का खेल बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो वो तीर अंदाजी के प्लेयर भी हैं और उसके साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं, बाकायदा तौर पर तीर अंदाजी के प्लेयर्स को वो सिखाती भी हैं। तो सबसे पहले जावेद साहब, आज बहुत सी चीज़ें हुई हैं। 319 रन का टारगेट है, दूसरी तरफ 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसमें हम देखते हैं कि 3 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में वापस। हारिस सोहेल की बात करें तो उनकी वापसी हुई है। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जो है बड़ा उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले उसामा मीर टीम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी लास्ट फाइनल में उम्दा कारकर्दगी और निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले तैयब ताहिर भी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस टेस्ट मैच के हवाले से बात कर लें, फिर स्कॉट के हवाले से बात करेंगे जो वनडे सीरीज होनी है। टेस्ट मैच तो शहजादे भाई देखें, उन्होंने 319 रन का टारगेट दे दिया है और ये बहुत ही दिलेराना फैसला है न्यूजीलैंड के कप्तान का, क्योंकि 300 रन और 90 ओवर्स में ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन देखिए, उन्होंने आपको टारगेट दिया है और आप टारगेट पे अभी आपका स्कोरबोर्ड पे सिर्फ सिफर लगा, सिफर का हिस्सा है और विकेट वाले कॉलम में आपकी 2 विकेटें चली गई। तो ये कल जो 3 सेशन खेलने हैं उसके बाद मैंटेनिटी 20 ओवर्स भी है, तो ये मैच मैं नहीं समझता कि ये बचा पाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता है ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की हिस्ट्री है। जिस दिन भी इस पे 300-250 रन का जिस दिन भी आपने इसको टारगेट दिया और आप अटैक पर इनके ऊपर गए तो ये क्लैप्स कर जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी मकसद दुख भी महसूस हो रहा है कि ये टेस्ट उसने न्यूजीलैंड ने इनको बिल्कुल दे दिया कि जीत के दिखा दें, लेकिन इनको चाहिए कि अगर ये डिफेंस पर गए, सुबह पहले सेशन में ये डिफेंस पर गए तो इनकी लाइन लग जाएगी बैट्समैनों की। इनको चाहिए कि बड़े दिल के साथ जाएं और जो अपने स्ट्रोक है नेचुरल स्ट्रोक खेलें। इमामुल हक हो गया, बाबर आजम हो गया, आपकी क्रीम बैटिंग लाइन की पीछे है जो कि बिल्कुल फुल फॉर्म में चल रही है। साउथ शकील फॉर्म में चल रहा है, सरफराज फॉर्म में चल रहा है, तो कल ये बैट्समैनों को बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल, बैट्समैनों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जाफर साहब, टेस्ट मैच पे बाद में बात करते हैं, पहले लाला जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने टीम का इंतखाब किया 16 रुकनी स्क्वाड का और पहली दफा चीफ सिलेक्टर बनने के बाद उन्होंने वनडे स्क्वाड का ऐलान किया। डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले तैयब ताहिर टीम के साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ उसामा मीर जो काफी अरसे से हम देखते थे लेग स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आते थे और बड़ी विकेट डोमेस्टिक में हासिल करते थे, तो उन्हें भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो कैसा देख रहे हैं ये 16 रुकनी स्क्वाड जो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी? देखिए शहजादा मोइन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा अनाउंस किया शायद अफरीदी ने और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी किया है। बिल्कुल अब ऐसे ये ही। अबूरी कमेटी जो है ना वो शायद आगे अनाउंस करे ना करे, ये तो खैर चेयरमैन साहब की सवाबदीद पे हासिल होगा। लेकिन जो टीम अनाउंस हुई है मैं समझता हूँ कि उसमें साइम अयूब हो गया और सऊद शकील हो गए, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लाजमी लेना चाहिए था। हालांकि अब जो हम देख रहे हैं इसमें आपने नो डाउट नए खिलाड़ियों का इजाफा किया है, लेकिन क्या ये नए खिलाड़ी उस तरह के कैपेबल हैं कि ये जो है ना ये वनडे में खेल सकें इनके खिलाफ? मेरे ख्याल में जो तैयब को जो लिया आपने, तैयब ताहिर को, उनकी भी एज आप कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को ला रहे हैं टीम में, उनकी भी एज 29-30 साल मेरे ख्याल में है और नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे खिलाड़ी का ये मकसद नहीं होता कि आप जो है ना उन प्लेयर्स को ले आए जो कि बिल्कुल ही गुमनाम हो और उसके बाद वो एक डोमेस्टिक सीजन में जो है ना परफॉर्मेंस दे दें और फ़ौरन ही आप टीम में ले आएँ। तो मेरे ख्याल में आपका जो है ना कामरान गुलाम का जो इजाफा है वो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छी बात है कि उनको शामिल किया गया है, लेकिन एक साइम अयूब की हम बात कर रहे थे कि अगर वो भी होता ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एडवांटेज हासिल होता। अच्छा, ज्यादा एडवांटेज हो सकता था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शर्जील खान के हवाले से, क्योंकि इसी 24 रुकनी स्क्वाड के अंदर चीफ सेलेक्टर बुम बुम लाला ने जो है उनका नाम टीम में शामिल किया था। उम्मीद यही की जा रही थी कि बाकायदा तौर पर शर्जील खान टीम का हिस्सा होते हुए दिखाई देते, लेकिन वो बाहर हो गए इस टीम से। जब साफी ने शाहिद आफरीदी से ये सवाल किया कि आपने शर्जील खान को क्यों नहीं मुंतखब किया, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये फैसला हमने जो है चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके सुपुर्द किया था, लेकिन वहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता दिखाई नहीं दिया। क्या वजूहत है जो शर्जील खान जो है अब टीम का हिस्सा बनते शायद अब नजर ना आए? देखिए, दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह यह है कि आपको मालूम है कि जिन खिलाड़ियों को लिया है मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी डोमेस्टिक में, शायद एक वजह यह है। दूसरा ये कि सिग्नल ना देना वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब वो चेयरमैन साहब का क्या इरादे हैं, किस तरह के, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अगर हर प्लेयर का चेयरमैन से पूछेगी तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी का फिर होना ना होना बराबर हो जाता है। लेकिन नो डाउट चेयरमैन की इजाज़त ज़रूरी होती है, लेकिन क्या आमिर के हवाले से भी पूछेंगे? क्योंकि पिछले जब आमिर का वाक़या हुआ था उसके बाद भी आमिर को चांस मिला था, आपके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को चांस मिल चुका है, लेकिन अब तो गलती तस्लीम कर चुके हैं ना ये लोग। और गलती तस्लीम करने का या तो एक स्टैंड लेना है, या तो हमने पूछना ही नहीं है इन खिलाड़ियों को, या फिर हमने इनको शामिल करना है। दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आप कह देंगे भाई अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ ज़रूरत नहीं है आप लोग की, या फिर आप जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिला रहे हैं उसके बाद कौमी टीम में नहीं ले रहे। अगर डोमेस्टिक में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप टीम में लें, या तो डोमेस्टिक में भी मना कर दें उनको। एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सुंदर से तीर अंदाजी का खेल पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है, क्या कहेंगी इस तीर अंदाजी के खेल के हवाले से? कितने खासकर नौजवान खिलाड़ी इस तरफ राग़िब होते दिखाई दे रहे हैं? माशाल्लाह, अब तो कहना चाहिए कि नेशनल जो 9th नेशनल था पाकिस्तान का, वो सिंध में कराची में खेला गया था। उसमें हमें बहुत बड़ी तादाद दिखी, डिफरेंट सूबों से भी आए थे और सिंध के अपने भी अच्छे खासे प्लेयर्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो इंशाअल्लाह अब देख रहे हैं कि हम इंटरनेशनल उस स्कोप पे इसको जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि नेशनल इवेंट 9th हुआ, आप बाकायदा तौर पर उसमें प्लेयर्स भी नजर आए, लेकिन हमने फिर वही देखा कि एक मजबूत टीम जो है टीम चैंपियन बनती दिखाई दी। दिफाई चैंपियन बाबरा थी, इस दफ़ा आर्मी ने ये टाइटल जीता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरसी जो है ना फिक्स गेम नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। जो जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो ही कहना चाहिए बाजी मार जाएगा। अब इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर गेम में पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन इसमें यह है कि सेल्फ है। इसमें आप जो स्कोर गेन करते हैं वो ही जो है उसी के बिहाफ पे आगे रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। बिल्कुल इसी की बिहाफ पे रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। इस टेस्ट मैच के अंदर अब हम देख रहे हैं बहुत उतार चढ़ाव भी कल हो सकता है, आता हुआ दिखाई भी दे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सलमान अली आगा, उसके साथ सरफराज फॉर्म में, बाबर आजम है, तो यकीन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो तो लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन डगमगाती बड़ी जल्दी है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। क्योंकि हमने देखा 4 दिन के अंदर जब भी शाम के आखिरी सेशन हुआ करता था पाकिस्तान की बैटिंग हुआ करती, पाकिस्तानी खसा रसीद पत्ते की तरह पाकिस्तान की विकेटें दिखाई देती गिरती नजर आई थी। लेकिन हमने यही चीज न्यूजीलैंड में देखी, जब आखिरी सेशन चल रहा होता तो बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में वो बैटिंग करते हुए दिखाई देते थे। आज भी वही हुआ, आखिरी सेशन आखिरी लम्हात में इनिंग डिक्लेयर हुई और पाकिस्तान की फिर 2 विकेटें गिर गई। शहजादे भाई, ये देखें हमारी जो विकेटें इस दफ़ा बनी हैं, जो 2022 गुजरा है ना, जितनी भी दुनिया की बेहतरीन टीमें पाकिस्तान में आई हैं उन्होंने रन्स में ना जी भर भर के हाथ धोए हैं। यहाँ तमाम जितने भी ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, जो भी टीमें आ रही हैं वो स्कोर कर रही हैं। पूरी दुनिया में इतना स्कोर नहीं कैलेंडर ईयर में बना जितना पाकिस्तान में बना है। 10 सेंचुरियां बन गई भाई, ये कोई मजाक है। अब देखें अगर 10 सेंचुरियां बन सकती इन्हीं विकेटों पे, तो ये 320 रन का टारगेट, जिस तरह से हमारी बैटिंग है, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से आपको पता है कि इनके हाथ पांव फूल जाते हैं बैट्समैनों के, और ये स्टे नहीं कर पाते। कल भी देखे हम लीड ले सकते थे, जब सरफराज और सऊद की बैटिंग चल रही थी हम लीड लेने की पोजीशन में आ गए थे। लेकिन हम इतना डिफेंस अंदाज में खेलेंगे तो किस तरह लीड लेते हैं? जावेद साहब, अगर सरूर शकील ने सेंचुरी स्कोर की तो बहुत ज्यादा डिफेंस होकर उसने क्रिकेट खेली है, या तो फिर सेल्फिश इनिंग खेलते हुए नजर आए जिस तरह बाबर आजम नजर आते थे?
नहीं, सेल्फिश नहीं कह सकते। देखिए, जब सरफराज जब उसके साथ विकेट पे मौजूद था, प्रेशर से निकलने के लिए सरफराज ने आकर चंद अच्छे शॉट्स खेले और उसके बाद सऊद का भी हौसला बढ़ा। इसी वजह से सरफराज की वजह से उसके 100 बन गए। लेकिन उसके बाद जो है ना, वही आप वाली बात है, जैसे ही आखिरी सेशन शुरू होता है, उस सरफराज के आउट होने के बाद 74 रन पे हमारी 4 विकेटें गिर गई। हम उस पोजीशन में हमें दोनों प्लेयर्स ले आए थे कि हम न्यूजीलैंड पे लीड ले सकते थे, लेकिन हम दूसरे दिन देखें 1 रन का इजाफा हुआ है और 408 पे हमारी टीम सिमट गई। अब यही प्रॉब्लम इन्हीं को फेस करनी है, इन्हीं बैट्समैनों ने फेस करनी है। देखें, सऊद शकील स्कोर कर रहा है, आपको पता है आगा तक आपकी बैटिंग है, लेकिन अगर आप जीत पर गए तो आप कामयाब होंगे। यकीन पाकिस्तान के बैटर्स को कल सुबह के टाइम में बड़ी जबरदस्त और बैटिंग करने का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पहला सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी इस टेस्ट मैच के हवाले से, तो वनडे स्क्वाड के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब, 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर हमने देखा कि कोई तजुर्बाकार फास्ट बॉलर हमारे पास है दस्तियाब नहीं है। हमने टेस्ट मैच में हसन अली को टीम में शामिल किया। क्या वजूहत है कि वनडे स्क्वाड में वो शामिल होते दिखाई नहीं दे रहे? अगर हम देखें तो हमें बड़ा नुकसान हुआ है फास्ट बॉलिंग का। अगर कोई तजुर्बाकार बॉलर नहीं, शाहिनशाह आफरीदी अगर थे तो सपोर्ट जरूर हारिस रऊफ को भी मिलती हुई दिखाई देती थी, नसीम शाह को भी। फिर हमने शाहनवाज धानी टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। तो आप समझिए, एक तो शाहनवाज धानी को प्रॉपर चांस मिलता हुआ भी दिखाई देगा, और उसके साथ साथ हसन अली का कैरियर किस तरह देख रहे हैं वनडे के हवाले से, और फिर शादाब का अनफिट होना आखिरी लम्हात में और उसामा मीर का टीम में इन होना। देखिए, बात यह है कि हसन अली नो डाउट बहुत अच्छे आउट क्लास बॉलर हैं। वो कि उन्हें इस टेस्ट मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन ये था कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अब रह गई बात वनडे स्क्वाड में शामिल करने की, तो वनडे में को होना चाहिए था मेरे ख्याल में। शाहनवाज धानी को जो लिया गया है, या तो उनको भी टेस्ट में लेते हैं। अब आपने लिया है इसमें वनडे में, तो मेरे ख्याल में फिर उनको खिलाना भी चाहिए। नहीं खिलाया और साइड पे बेंच पे बिठा दिया तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। इस मौके, ये मौका है, उनका होम ग्राउंड है, उनको शाहनवाज धानी को मौका मिलना चाहिए। हसन अली को मेरे ख्याल में इस 3 टेस्ट में, क्योंकि कराची में उनकी बॉलिंग में वो वैरायटी नजर नहीं आ रही। बॉल अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जाफर साहब देखिए, विकेट नहीं मिल रही ना। 2 चीजें होती हैं, या तो वो उनके बैटर समझ गए हैं हसन अली की बॉलिंग को। अब यह है कि शाहनवाज धानी को देखिए चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। अब अगर एक ही रूटीन पे चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बिल्कुल, आफरीदी ने भी ये चीज कही है कि हम तजुर्बेकार बॉलर्स को, बैटर्स को, सबको आराम देंगे और मौके से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मौके की हम बात करें तो इस वक्त इनफॉर्म बैटर्स के तौर पर अगर बात करें तो सरफराज अहमद 4 साल बाद आए, 3 इनिंग उन्होंने खेली, तीनों में सेंचुरी स्कोर की है। जब उनसे सवाल किया गया सरफराज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पर जो है मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। क्या समझ रहे हैं कि अपने होम ग्राउंड पे ये सीरीज हो रही है, इस बेस पर हमने सिर्फ एक ही विकेट कीपर 16 रुकनी स्क्वाड के लिए मुंतखब किया है। देखें शहजादा, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद आफरीदी की, तो उससे लग रहा था कि उन्होंने कुछ प्लान किए हुए हैं। लाइक कि उन्होंने T20 की टीम अलग मुंतखब करनी है, वनडे की अलग करनी है, टेस्ट की अलग करनी है। जिन लड़कों को वो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना बाकायदा अलग अलग टीम एक तश्कील दे के और सामने रख देंगे। तो जब तक है वो, जब तक देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह आपने सरफराज की बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ टेस्ट मैच तक ही उनको महदूद कर दिया जाएगा। बाकी रह गए आपके सऊद शकील भी टेस्ट तक ही महदूद कर दिए जाएंगे। बाकी जो आपके हैं बॉलर्स की अगर बात करें तो बॉलर्स में जो है ना आपके ज़्यादातर स्पिनर्स ही हैं। और वनडे स्क्वाड की बात करें तो बाबर आजम पे जितना एतमाद का इजहार किया उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि कुछ पिछली सिलेक्शन में जो ना शायद मेरे ख्याल में ज्यादा नेगोशिएशन हुई है उनके साथ टीम मैनेजमेंट पिछली सिलेक्शन की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाहिद खान आफरीदी कहते हुए दिखाई दिए कि पिछली सिलेक्शन जो कमेटी थी उसने बाकायदा तौर पर सऊद शकील को नामजद किया और उन्होंने जो है वो एक प्लेयर जरूर पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह शाहिद खान आफरीदी 2 से 3 प्लेयर्स को लेकर आ रहे टीम के अंदर, सेलेक्ट करते हुए नौजवान को नजर आ रहा है, तो साबका जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने सऊद शकील को इन किया, तो यकीनन वो अच्छे बैटर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। देखें बिल्कुल, देखें टेस्ट में सऊद शकील का बनता भी था और वनडे में भी बनता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ टेस्ट की बात करें।
हम वनडे में आपने शान मसूद को लिया और आपने टेस्ट में आपने उनकी कारकर्दगी देख ली, लेकिन उनको फिर वनडे में ले लिया है। हालांकि आपने T20 में उनको बनाया था, मिडिल ऑर्डर के तौर पे उनको लेके गए थे वर्ल्ड कप में, तो इतने ज्यादा ऑफेंसिव भी साबित हुए वो कि कुछ स्कोर किया, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये बहुत ही आउट क्लास बैट्समैन है, ये हमें मैच जितवा कर देंगे। तो आज देख लेते हैं, आपके सामने टेस्ट चल रहा है, अगर वो कल कुछ कर पाते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी बात होगी कि इस टेस्ट मैच में कुछ कर जाएं। अदरवाइज कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, उनका बल्ला चल के ही नहीं दे रहा। बिल्कुल, पाकिस्तान में शायद बल्ला चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, काउंटी में तो बल्ला चलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था। बल्ले चलने की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात सुंदर से भी कर ले। तीर अंदाजी के खेल में तीर का निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें साथ साथ हम देखते हैं कि तीर के लिए जो अरीना चाहिए होता है शायद वो बहुत कम जो है हम देखते हैं कराची के अंदर कम है। इस पर क्या कहेंगे आप? कराची में अरीना की अगर बात की जाए तो ये कम नहीं है, सही है, लेकिन इस पर अब अगर हमें ये चीज़ हमें ये चीज़ मिल रही है तो हमें इस पर काम करना है, सही है। काम करने के लिए हमें जो है जाहिर सी बात है कैपिटल की ज़रूरत है, फिर प्लेयर्स की ज़रूरत है। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बस हमारे पास जो है, जैसे मैं पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, सही है। अब इस पे हम जो है सिर्फ एक ही हमारी डिफरेंट जो कहना चाहिए क्लब्स हैं या टीम्स हैं, उनका एक ही रोना धोना सुनने में आता है कि हर चीज़ महंगी इतनी है कि वो पाकिस्तान में इंपोर्ट के ज़रिए अवेलेबल ही नहीं है। तो या तो फिर ये हुकूमत पाकिस्तान को अब देखना चाहिए, जब हम ये गेम खेल रहे हैं, जब हमने नेशनल्स के में भी इन कर लिया है, तो इस पे अब कुछ नज़रसानी की जाए। अच्छा, नजरसानी की आप बात करिए और सुंदर से, तो हम देखते हैं नेशनल 9th चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। जिस तरह आप खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की कमी नजर आए, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और उसमें भी स्पॉन्सर नहीं आ रहे, तो फिर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब नॉलेज की कमी है, जब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो स्पॉन्सर्स होना भी आपके पास वो है कि जाहिर सी बात आपके पास स्पॉन्सर भी नहीं होंगे। सेकंड के अब जब ये प्रमोट हुई तो सबसे पहले हमारे यहाँ थ्रू आउट के बोल दिया गया कि अर्तुगरुल को देख के इस गेम को पजराई मिली, लेकिन जब अगर ड्रामे देख के जो है ना हमें गेम हमें हर चीज मिलेगी और खेल शुरू कर देंगे हम। हाँ, अब तो परिजात भी बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा है, तो फिर सारी परियां बन जाएंगी। तो बात यही है, ड्रामा आ रहा है, बड़ा जबरदस्त ड्रामा है वो। जबकि ये जो है कोविड से पहले ही इसकी जो है कहना चाहिए नेशनल वो हो चुकी थी, यानी हम कंपटीशन इसके स्टार्ट कर चुके थे, ग्रास रूट लेवल से ही हम इसकी बाकायदा आगाज़ी कर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रमोट अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसका आगे भी रिजल्ट हमें गलत ही मिलेगा। अब इस पे जो है कहना चाहेंगे, हम कोशिश है हमारी कि इसमें हम एक तो पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखें, जिससे प्लेयर्स को बहुत नुकसान होता है, और ये न्यू गेम है, इसमें इनकम ऑफ सोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं अगर इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो कोशिश है और हमारी अपील भी होती है कि गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम है, हमें जो है बेसिकली हमें ग्राउंड्स प्रॉपर वो दिए जाएं, क्योंकि हमें एक सेटअप डालना है। अब ऐसा नहीं है कि आज हमने सेटअप लगाया, कल हम अपना सेटअप, हम अपने बोर्ड्स, हम अपनी बोर्ड्स लेके इसको कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स जिसके पास है वो तकरीबन 1 लाख से अबव है जो प्रोफेशनली है, फिर बिगनर्स भी ले लें तो 30-35 से अबव है। तो अब ये देखें ना, जो हमें सेफ्टी चाहिए वो भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा हमें बिल्कुल है। बड़ी अच्छी बात कही है सुंदर साहब ने। इस पे मजीद भी बात करेंगे। जावेद साहब के पास आते हैं दोबारा टेस्ट मैच पे। जावेद साहब, इस टेस्ट मैच के अंदर अब हम देख रहे हैं कि रिजल्ट तो शायद कल आना ही आना, या पाकिस्तान की जीत पर हो या न्यूजीलैंड की जीत पर। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम जो है कोशिश भी यही करेंगे, उनके बैटर्स के कल थोड़ा सा तेज खेलकर इस टारगेट को चेस करते हुए दिखाई दे। क्या समझ हैं कि पाकिस्तानी बैटर बड़े दिल के साथ खेलेंगे या कप्तान पहले से इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि जाके दिफाई अंदाज अपनाना है? एक्सटेंशन तो शहजादे भाई आज रात वाली मीटिंग में ही हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी वो रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत डिफेंसिव होकर खेलते हैं। आप उनकी रन आउट होना ही देख लें, कितना वो डर डर के खेलते हैं। अब उनको चाहिए सुबह जो है बिल्कुल एग्रेसिव शॉटें खेलें तो ये मैच बनेगा। आप डिफेंस पर गए, न्यूजीलैंड वाले आप पे चढ़ दौड़ेंगे, पहले घंटे में ही आपकी 3-4 विकेटें गिरा दी, तो फिर पीछे आप जैसे साउथ शकील इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी, 700 मिनट तक क्रीज पे कब्जा किए रखे, 124-25 रन कर दिए, तो सेकंड इनिंग्स में ये चीज़ें नहीं होती। टॉम ब्लैंडन जो उनका विकेट पर बैट्समैन है, उनने पहले कह दिया था कल ही कि हमें जो है ना विकेट में जो चीज़ें नजर आ रही हैं हमारे फास्ट बॉलर उससे फायदा उठाएंगे। और देखिएगा कि कल जो पहला सेशन होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैच किस साइड जा रहा है।
बिल्कुल पहला सेशन होगा, किस साइड जा रहा है मैच। जाफर साहब तो भी इसी टेस्ट मैच के हवाले से मजीद भी बात कर ले। जाफर साहब समझ रहे हैं कि एक गेम खेला है शायद न्यूजीलैंड ने कि बहुत जल्दी फैसला दिया। कल सुबह का शायद वो घंटा सेशन खेल लेते तो पाकिस्तान को देते तो शायद उन्हें विकेटें मिलनी दरकार दुश्वार होती है। आज उन्होंने जो गेम खेला उन्हें पता था कि शाम के थोड़े से गेंद मूव भी होती है, उसका भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल फ़ायदा उठाया। तो आपने डिक्लेयर की है ना इनिंग्स, तो बात ये थी कि 319 रन जो है ना वो टारगेट देना और उसके बाद 2-3 ओवर जो है बाकी बच जाना, उसको अवेल कर लेना, उसमें विकेटें ले लेना। मेरे ख्याल में कामयाबी तो नज़र आ रही है आपके न्यूजीलैंड की कीवी कप्तान की। तो मेरे ख्याल में 314 रन का जो हदफ था ये पाकिस्तान 19 रन का 314 रन का जो हदफ था ये पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 1993 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची के मकाम पर अबूर किया था। अब देखना यह है कि इतने अरसे बाद ये 319 रन का हदफ अबूर करने में कामयाब होती है नहीं होती, इसमें दो खिलाड़ियों का बड़ा रोल होगा। अच्छा, जब हमने टारगेट चेस किया था 1990 पे तो उस वक्त कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान के मुस्तहकम तौर पर मिडिल ऑर्डर पर मियादाद में वहीं पे आ रहा था। आप मियादाद उस टाइम थे बड़े जो के जोबन पे थे। तो आज हमें वही चीज़ दिखाई दे रही है कि कराची के आपके सरफराज अहमद और सऊद शकील जो कि दोनों फॉर्म में भी हैं, इन्हीं की मैं समझता हूं कि अगर इनका बल्ला चल गया, ये लोग खड़े रह गए विकेट पे, तो शायद ये 200-300 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर हम हारते भी हैं 20, 15, 19 रन से तो मेरे ख्याल में ये जीत हमारी ही होगी। चांसेस कितने लग रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए चांसेस तो हैं, पूरा दिन है आपके पास और आपके पास अभी 8 विकेटें बाकी हैं। सिर्फ एक आपके अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं और उसामा मीर गो के वो बॉलर्स हैं, लेकिन विकेटें आपके पास मेन सारी बाकी हैं। बाबर आजम हैं, आपको मालूम है, सरफराज और सऊद हैं, शान मसूद है। शान मसूद तो खैर चल ही नहीं रहे, लेकिन आगा सलमान आगा जो है ना वो भी उनके पास भी है। लेकिन जिस तरह खड़े अभी विकेट इमामुल हक को आपको पता है कि हमारे कितने शानदार चलो मुश्किल औकात में तो टीम को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। इमामुल हक हमेशा जब उनकी जरूरत होती है टीम में वो रन करते दिखाई नहीं देते। रन करते दिखाई नहीं देते, लेकिन विकेट पे खड़े हुए जरूर दिखाई देते होंगे। देखें बात ये होती है कि एक प्योर बैट्समैन जिसने अभी आपको पता है कि 90 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं आपके पहले इनिंग्स में, तो आप ये चीज देख लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से अभी भी उन्होंने 7 ओवर्स या 5 ओवर्स जो निकाले हैं, ये भी मुश्किल मरहला था। यहाँ पे बॉल स्विंग हो रही थी, आपको पता है शाम में कितनी टर्न होती है। तो अब सुबह का जो सेशन है ऑब्वियसली वो भी निकालना है आपको, शुरू का आधा 1 घंटा, उसके बाद जो है ना आपके सामने विकेट फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद जो है ना आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है टी तक कि आप जो चाहे जिस तरह चाहे आप अपने इनिंग्स को जो है ना बिल्डअप करके ये मैच जीत सकते हैं। अच्छा, ये मैच जीत सकते हैं जाफर साहब। मैच जीतने के लिए तो हमें यकीनन क्राउड की भी जरूरत होती है जो दाद देते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह क्राउड के लिए फ्री किया गया है और उसके बाद शायकीन क्रिकेट कल शायद इस मैच को एंजॉय करने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची भी पहुंचे, तो समझे कल थोड़ा सा सपोर्ट क्राउड का भी होगा पाकिस्तानी बैटर्स को। देखिए सपोर्ट मिलनी चाहिए थे पहले दिन से। हालांकि मैंने पहले भी बात की कि कराची में क्राउड का आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो इस चीज को समझते हैं, जो इंटरेस्ट होता है लोगों में कराची में, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, टीवी के आगे से हटते तक नहीं है। अब जो है ना वो ग्राउंड में आने की जहमत इसलिए नहीं करते कि भाई कुछ उनके आने जाने का भी मसाइल है जिस वजह से। लेकिन कराची में कभी भी मैंने टेस्ट में, इवन ये कि अगर मैं माजी में चला जाऊं तो माजी में एशिया कप यहाँ पे हुआ था 2008 में, वहां तक आपके जो है ना क्राउड नहीं था। उसकी 2 वजूहत आप देखें, इंडिया खेल रही है उसमें, इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि क्या हम ये मैच जो है वो उनके लिए खेल रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकारों के लिए खेल रहे हैं, कोई शाकिन नहीं था। तो ये बात उनको मजबूरन कहनी पड़ गई। लेकिन उसके बाद जो है जब आपने देखा होगा कि एंड में जब सेमीफाइनल और फाइनल मरहले थे उसमें क्राउड आया था नो डाउट। लेकिन कराची में क्राउड को लाना थोड़ा सा जो है ना वो पाकिस्तान वो पीसीबी को जो है ना बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। हालांकि फ्री भी कर दिया लेकिन क्राउड उस टाइप का नहीं आया है जिस टाइप का दीगर शहरों में आता है। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कराची में, बहुत सारे ऐसे क्राउड के लिए सहूलियात देने की ज़रूरत है। अच्छा सुंदर से, जिस तरह क्राउड की बात हो रही थी इसी तरह क्या है तीरंदाजी के खिलाड़ियों की बात कर लें, नौजवान खिलाड़ियों की जो ग्रास रूट लेवल से निकलकर सामने आ रही है, खासकर खवातीन अब बहुत ज़्यादा इस खेल में आगे आती दिखाई दे रही हैं। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक खवातीन इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करती है, तो कितना रुझान नज़र आ रहा है खवातीन का? देखिए खवातीन का रुझान तो हर गेम में ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो कहना चाहिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि ये बहुत इजी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होती।
आर्चरी में बेसिकली ये है कि इसमें आपको जो है ड्रेसिंग का कोई इशू नहीं है। फिर कहना चाहिए सेकंड कि आप जो हो इसमें टाइम की पाबंद नहीं है, आप जब चाहे प्रैक्टिस कर सकती हैं। आपको इसके लिए अगर आपके घर में कहना चाहिए बहुत कम जगह अवेलेबल है, आप उसमें भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकती हैं बानिस्बत दूसरे गेमों के। और जहाँ तक हम कहें खवातीन की बहुत, तो ये गेम ऐसा है कि इसमें फैमिली भी परमिशन बहुत इजीली दे देती है। बिल्कुल, इसमें मजीद जाफर साहब से भी बात है। जाफर साहब क्या कहेंगे इस गेम के हवाले से? खवातीन का रुझान ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है इस खेल के अंदर, क्या वजूहात हैं कि खवातीन इस गेम को ज़्यादा पसंद कर रही हैं? देखिए, बात इन्होंने पहले ही कर दी थी कि अर्तुगरुल गाजी के बाद जो है ना इस खेल में जिद्दत आई है, लोगों को समझ में आई है, तीरंदाजी का शौक बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इंस्पायर करती है। माजी में हमारे बहुत सारी ऐसी फिल्में होती थी, जावेद भाई को अक्सर याद असल होगा। में भाई हमारी जो तारीख है ना, इस्लामी तारीख, वो भरी हुई तीरंदाजी से। बिल्कुल जावेद भाई, इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी तीरंदाजी के खेल के हवाले से, तो इसमें हम देखते हैं खवातीन का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब दोबारा हम टेस्ट मैच की तरफ और स्कॉट जो वनडे का ऐलान हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, ये 16 रुकनी स्क्वाड है, इसके अंदर आप क्या समझे किस एक से दो प्लेयर्स का जो है इन होना ज़रूरी था? देखें, जिस तरह शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं कि जो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है मैं उसे लेकर आऊँगा, जो डिजर्व करता है वो खेलेगा। देखें, मुतमईन है अब इस स्क्वाड से? नहीं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखें, साइम अयूब पीक पे आपको रन्स कर दे रहा था और अब वो बहुत अच्छा बैट्समैन बन गया। और नंबर 2 देखें, सऊद शकील तसलसल से अगर किसी ने सीरीज में रन्स किए ना, वो सऊद शकील है। 6 50 कर चुके, कंटिन्यू 100 भी कर दिए। अगर 1 50 और कर देंगे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएंगे सुनील गावस्कर के साथ। तो इसके साथ जो है ना ज्यादती हो गई। सऊद शकील का डिजर्व करता था वनडे में, क्योंकि आपने वो हारिस सुहेल को डाल दिया है। मैं समझता था कि हारिस सुहेल की क्रिकेट अब मुझे नहीं नजर आ रही, रह गई है। लेकिन ये है कि ठीक है, आपने एक्सपीरियंस डालना था, हमने खेलना है तो यकीनन मिडिल ऑर्डर पे तो हमें बैट्समैन चाहिए ना। तो बैट्समैन चाहिए, तो आप हारिस सुहेल से तो नहीं ना जा सकते। अब आपके पास नए लड़के आ गए जो स्कोर करने वाले हैं। साइम अयूब को लेकर आए, आप उसे ग्रूम करें। सऊद शकील आपको पता है एज ए बेस्ट बैट्समैन यहाँ से टेस्ट से जब वो वनडे में जाएगा उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो आपको स्कोर करके देगा। बकाया ये शादाब खान का समझ में नहीं है। शादाब खान तो सुन रहे थे वो वाइस कप्तान होगा, तो लेकिन वो आखिरी लम्हात में अनफिट हो गए, उनके उंगली की में जो इंजरी हो गई, जिसके बायस उन्हें आखिरी लम्हात में ड्रॉप किया गया और उनकी जगह उसामा मीर को टीम में हिस्सा बनाया गया। तो फिर ये जो तैयब ताहिर और उसामा मीर को जो हिस्सा बनाया गया है, इनको खुदारा बेंच में मत बिठाएं, फिर इन्हें मैच भी दें, इन्हें मैच खिलाएं। क्योंकि आपके पास हसन अली भी नहीं, हसन अली का नाम भी नहीं है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है और शाहनवाज धानी है। इस दफा कम से कम ये जो तीनों मैचेस वनडे हैं, शाहनवाज धानी को तो भरपूर तरीके से आप उसको चाहिए कि उसको चांस दें, क्योंकि वो बेंच पे बैठ के मोटा होता जा रहा है। बेंच पे बैठ के मोटा होता दिखाई दे रहा है शाहनवाज धानी। फिटनेस का बड़ा रोल होता है वनडे क्रिकेट के अंदर। हमने फास्ट बॉलर भी जमा कर लिए ज्यादा वनडे स्क्वाड के अंदर, विकेटें हम ऐसी तैयार नहीं कर रहे। दावे हम बड़े जरूर करते दिखाई देते हैं कि हम फास्ट ट्रैक पर जो है मैचेस कराएंगे। नहीं, देखिए, शायद अफरीदी ने बिल्कुल सही कहा कि उनको कम से कम ये जो टेस्ट मैच की जो विकेट है ये उनको कुछ बेहतर दिखाई दी गई है और बनवाई भी उन्होंने ही है। तो अब रिजल्ट एक दिन में विकेटें तब्दील हो जाती हैं। उन्होंने आज ऑफ मीडिया जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि शायद हमने 6 दफा क्यूरेटर को कहा कि ऐसी विकेट चाहिए, लेकिन आखिरी लम्हात में कैसी विकेट मिली वो खुद इससे दिल बर्दाश्ता नजर आए। नहीं, देखिए, बात यह है कि विकेट तो जो क्यूरेटर होता है बहुत अच्छी बनाते हैं, उनको आइडिया होता है। माजी की अगर मैं बात करूं, देखें इस टेस्ट मैच की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन माजी के जितने क्यूरेटर्स गुजरे हैं उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात कही है कि विकेट का बिहेवियर चेंज करना उनके लिए चुटकी बराबर का खेल है। ठीक है, वो यूं करके चेंज कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितने सीनियर क्यूरेटर हैं उन्होंने ये बात कही है और देखा भी है हमने माजी में। अब अगर इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसामा मीर और तैयब ताहिर दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, दोनों लेग स्पिनर हैं
और शादाब को अगर उन्होंने नहीं लिया तो असल उन में दोनों तैयब को- ताहिर से एडवांटेज ये है कि अच्छे ओपनर बैटर्स के तौर पर वो सामने आए हैं। देखिए बैटिंग में तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है डोमेस्टिक वगैरह में, लेकिन मकसद ये है कि क्या उनको ओपनिंग करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यही, जाफर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल मसला ये है कि वो ऑलराउंडर के तौर पर आए, आप उसे ओपन कराएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ना कि आपने उसे टीम में लिया है। और जाहिर सी बात है उनके, देखें आप बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, आपने ओपनर के लिए आपको क्या हसीबुल्ला नजर नहीं आया? उनके भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और पिछले 3 सालों से परफॉर्मेंस दे रहा है, आज की बात नहीं है। आपको शोएब मलिक के जो वो हैं भांजे, वो नजर नहीं आए आपको? हुरैरा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऑलरेडी 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर तैयब ताहिर उनको आज नजर आ गए तो उन पे भी नजर डालें, तो मेरे ख्याल में उनका भी हक बनता है कि वो भी वनडे स्क्वाड में हिस्सा बने। और लेकिन शाहिद आफरीदी ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में देता नज़र आएगा उसे हम ज़रूर अपने स्क्वाड में मुंतखब करते जाएंगे। और उम्मीद है कि आने वाली, मेरे ख्याल में उनका आखिरी ये भी था सिलेक्शन थी। अब आगे मुस्तकबिल में देखते हैं कि वो क्या टीम बाकायदा तौर पर वो आगे चलना चाहते हैं या फिर दूसरे देखिए, चीफ सेलेक्टर आएंगे सामने। बात ये है कि मैं काफ़ी अरसे से, यानी कि गुज़िश्ता 22 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ लाला को, और उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है मेरा। तो अक्सर बल्कि ये है कि अगर वो कोई बात करते हैं, जिस तरह आपने बात की शर्जील की, शर्जील पे उन्होंने यू टर्न लिया ना, देखें यू टर्न भी लेते हैं वो अक्सर जगहों पे, ऐसी बात नहीं है, और लेना पड़ता है। जिस पोजीशन में जिस सीट पे हैं उधर ऐसा करना पड़ता है, हर चीज़ देखभाल के कदम रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि उनको फिर दोबारा से यू टर्न लेना पड़ जाए कुछ प्लेयर्स की वजह से। बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स की वजह से यू टर्न लेना पड़ जाए। तो आप इसमें आमिर के हवाले से क्या कहेंगे फिर? देखिए आमिर का नो डाउट, देखें अभी बात हो रही है बिग बैश और सॉरी माजरत चाहता हूँ, बांग्लादेश लीग की, तो उसमें तो आपके शाहीन शाह अफरीदी भी जा रहे हैं, 2 मैचेस के लिए जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, पूरे उसके लिए नहीं जा रहे और हैं। आमिर मेरे ख्याल में जा चुके हैं, और वहां की परफॉर्मेंस के बाद पीएसएल खेलेंगे, और पीएसएल के बाद पता चलेगा कि भाई किस प्लेयर्स को कहाँ पे रखना है, किस तरीके से लेना है। तो ये आपकी जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी है, मेरे ख्याल में ये पीएसएल के बाद तक तो मौजूद है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। बिल्कुल, पीएसएल के बाद ही कोई फैसला होता दिखाई देगा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही आज शाहिद खान आफरीदी ने कि जो हमारा पीएसएल है या कोई भी डोमेस्टिक सीजन होता है उसको हम बाकायदा तौर पर फॉलो भी करेंगे, और उसमें जो लड़के एनओसी भी देकर हम जो दीगर ममालिक लीग के लिए खेलने जाते हैं प्लेयर्स, उनको भी अब बाकायदा तौर पर पाबंद किया जाएगा कि ज़्यादातर जो है डोमेस्टिक के जो मैचेस हों या पीएसएल जैसे जो पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड हो रहा हो, तो उस इवेंट में जरूर शिरकत करें। देखिए अभी पिछले इसी डोमेस्टिक सीजन की अगर हम बात करें तो कितना नाजायज़ किया है आपके क्रिकेट बोर्ड की ही मैं बात करूंगा कि आपने जो फाइनल खेलने जा रही है सिंध की टीम, और उसके 4 प्लेयर को आप जो है ना आप ले जाते हैं रिजर्व के तौर पे, आप टेस्ट टीम में शामिल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका फाइनल खराब हो गया, वो शिकस्त खा गए। आपने इसी तरह वनडे में कर दिया, वनडे का आपको जो मैचेस चल रहे हैं उसमें से आपने 3 लड़के उठा के आपने कौमी टीम में ले आए, उनका फाइनल खराब हो गया था। मकसद ये है कि एक चीज जब चल रही है उसको तवातर के तौर पे चलना चाहिए, उस प्लेयर्स को वहां से कम सेमीफाइनल फाइनल के लीग से तो ना उठाए ना। तो मकसद ये है कि आप प्लेयर को पूरा टाइम दें ताकि वो खेल के बाद में आ जाएगा। कौन सी कोई कयामत आ रही थी कि भाई वो टीम जो है ना अभी वहां पहुंची है न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए, ट्वेंटी टेस्ट के लिए, और आपने प्लेयर्स को उठा के टीम में शामिल कर लिया, खिलाया भी नहीं है फिर। तो बिल्कुल है जाहिद साहब, इस पे क्या कहेंगे कि ऐसी चीजें शाहिद खान आफरीदी एक जगह इस चीज को रखते हैं कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करना। फिर शाहिद खान आफरीदी नहीं, ये पुरानी मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो पुरानी मैनेजमेंट है, लेकिन शाहिद आफरीदी ये चीज को बड़े वाज़ेह कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो लड़के परफॉर्म करने के साथ साथ उनको एनओसी क्लियर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात पुराने पीसीबी चेयरमैन भी कह चुके हैं कई बार, बहुत सारे बोर्ड्स गुजर चुके हैं। फिर एनओसी क्रिकेटर्स को क्यों दे देते हैं जाफर साहब? जो मैन प्लेयर्स हैं, क्या बाबर आजम को देखा आपने किसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए या पाकिस्तान रेगुलर क्रिकेट हो रही तो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी किस तरह खेलते हैं? पिछले साल भी हो रही है, पिछले 4 साल से हो रही है भाई, हर साल आपकी चीजें चल रही। तो कभी आपने देखा ज्यादातर मैन प्लेयर तो खेलते ही नहीं है, लीग का हिस्सा होते हैं, या किसी लीग में चले जाते हैं, या फलानी जगह पे चले जाते हैं, या फिर कोई इंजरी लेके बैठ जाते हैं, कभी पूरा सीजन खेलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल यही इंजरी के हवाले, यही शादाब के साथ भी हुआ कि आपने एनओसी शादाब को दे दी और जब वो वापस आए तो अनफिट होते हुए दिखाई दिए। ये देखें जाफर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे एकदम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे जो बैरूनी मुल्क चले जाते हैं लीग्स खेलने, एनओसी तो आपका बोर्ड ही दे रहा है उन्हें, और चंद एक प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेलते नजर आते हैं, बकाया
मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ जो प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं। सरफराज खेल रहा होगा, मलक खेल रहा होगा, कामरान ब्रदर्स खेल रहे होंगे, सुहेल खान खेल रहा होगा, चंद एक प्लेयर हैं। आपके जो ऊपर के प्लेयर्स हैं ये आपको कहाँ नजर आते हैं डोमेस्टिक में? या तो ये बाहर लीग खेल रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ये सब पॉलिसियां चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे जाफर भाई ने कहा कि उनके टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक के चल रहे हैं, आपने उनका उठा के नाम दे दिया सिलेक्शन कमेटी ने मैन टीम में, और उधर आके उन्होंने डग में बिठा दिया। उनका फाइनल भी खराब हो गया, उनके प्लेयर कम हो गए, फाइनल भी टीम भी गया, हार गई। उनकी टीम भी हार गई। तो ये चीजें ना कि इन चीजों पर भी सोचें। अभी आमिर की बात की जा रही है, सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि हम देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। जाफर भाई ने कहा कि PSL देखेंगे या बांग्लादेश लीग खेलेंगे तो देखेंगे। भाईजान 10 दफा तो जो आपके चेयरमैन नजम सेठी 12 ये इशारा कर चुके हैं कि मैं आमिर को और शहनशाह अफरीदी को 2 एंड से बॉलिंग कराने देखना चाह रहा हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया और मैं मुंतजिर हूं कि वो कब टीम में आते। वो तो ये चाह रहे भाई आमिर समझे टीम में आया ही आया, सिर्फ उसने ये लीग खेलनी है, वो लीग खेल कर आ जाएगा। जब सेठी साहब चाह रहे तो उसको लाला कहां से रोक सकते हैं? ये बिल्कुल, ये बात आपने सही कही हमारी ये है। चलती रहती हैं, बिल्कुल ये सही बात चलता आप रहता है। कही। मुस्तकबिल में आप आमिर को भी शायद शहनशाह अफरीदी के साथ बॉल करता हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर देखे। सुंदर मोबिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।